आत्मा की इस यात्रा में, अखंड यात्रा में, अनंत यात्रा में ओम का आलंबन करते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं। आत्मा को समझना है। आत्मा को समझे बिना गति नहीं है, मुक्ति नहीं है, बंधन है, सभी प्रकार की समस्या हैं जब तक आप अपने आत्मा को ना समझो। लेकिन ये आत्मा, क्योंकि इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे आत्मा, क्योंकि अगर बुद्धि से ये बात समझ लग जाती तो बुद्धि ऊपर हो जाती, आत्मा नीचे आ जाती। तो आत्मा स्वयं परमात्मा का अंश होने की वजह से वो उतनी शक्तिशाली है, उतनी वैभवपूर्ण है, स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए वो बुद्धि से समझ नहीं सकते उस आत्मा को। और ये साधन साध्य भी नहीं है, ये अनुभव साध्य है, मगर अनुभव भी अपने स्वयं का। दूसरे का अनुभव कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि दूसरे के अनुभव ने बता दिया कि नहीं नहीं हम तो आत्मा हैं, तो बात यहाँ नहीं बनेगी। क्योंकि ये अनुभव साध्य है, लेकिन अनुभव अपने स्वयं का होना चाहिए। और अनुभव के लिए आपको यात्रा तो करनी है। आगे बढ़ने के लिए मंत्र साधना करना है और तमाम प्रकार के आचरणों को बंदिशों में रखकर, आदतों को बंदिशों में रख के आचरण शुद्ध करना है, आचरण सही करना है और अंतस्करण शुद्ध करना है। और ये अंतस्करण जो जो आपका शुद्ध होता जाएगा, त्यों तो आप इस अनंत की यात्रा में, आत्मा की यात्रा में ओम को जपते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे अनुभव की पराकाष्ठा पे। जब अनुभव की पराकाष्ठा उतरेगी हमारे भीतर, तब हमें वो अनुभव हो। क्योंकि आप हैं तो आत्मा, आज से नहीं, अनादिकाल से आप आत्मा ही हैं। कभी आप शरीर हुए ही नहीं हैं। शरीर मिलता जरूर है, लेकिन वो शरीर की एक सीमा है, एक अवधि है, उसके बाद वो अपनी यात्रा पे निकल जाता है। हम स्वयं की यात्रा पे चले जाते हैं। और अनुभव है अगर, तो आप फिर मुक्तता की ओर निकल जाते हैं। क्योंकि इस आत्मा का कभी अभाव नहीं रहा, ये सदा से है। ना भावे विद्यते सतः, इसका कभी अभाव नहीं रहा, ये सदा से है। और आपने भी देखा होगा अपने जीवन में, बचपन में आप बच्चे थे, छोटे थे, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, और वो बचपन का सब, बचपन की सारी स्थितियां, परिस्थितियां, शरीर सब बदलता चला गया। एक बदले नहीं तो सिर्फ आप नहीं बदले, क्योंकि आप अबदल आत्मा है। सब परिवर्तनशील है, लेकिन आप अपरिवर्तनशील हो। आप में कोई परिवर्तन नहीं, आप सदा एक से रहे हो। सदा आपने देखा है, आप देखने वाले हो, साक्षी हो, दृष्टा हो। इसीलिए आप देखते आए अपने आप को, अपने बचपन को, अपने बचपन के शरीरों को बदलते हुए। लेकिन आज भी आप मानते यही हो कि वो बचपन वाला शरीर मैं, क्योंकि मैं नहीं बदला। उसने आपको बचपन में भी वैसा ही देखा, छोटे में, बड़े हुए तो वैसा देखा, और बड़े तो वैसा देखा, क्योंकि वो नहीं बदला। वो अगर बदल जाता तो फिर शरीर के साथ उसकी भी स्थिति बदल जाती। लेकिन वो अबदल आत्मा है, अपरिवर्तनशील आत्मा है, इसलिए वो कभी नहीं बदला, ना कभी बदलेगा। एक बदलने वाला है सिर्फ शरीर, और वो बदल जाता है समय के साथ में। तो इसलिए इस अबदल आत्मा को हमें जानने के लिए साधन तो करना है। और वो साधन हमें अपने अंतस्करण की शुद्धि के लिए ओम का आलंबन करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, तमाम प्रकार के
शांत में, एकांत में मेडिटेशन भी करिए आप, एकांत में रहिए आप, अच्छा आचरण करिए, अच्छा भोजन, शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन करते रहिए ताकि मन आपका अशुद्ध ना हो, मन गंदा ना हो। लोगों के साथ आचरण, वाणी, वर्तन, व्यवहार सब बड़ा शुद्ध रखिए ताकि आपको सरलता हो इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए, और यही आपको आगे तक ले जाएगा अनुभव की यात्रा पर, कि ताकि आपको अनुभव हो आपका अपना, आपके अपने स्वयं का, क्योंकि आपका स्वरूप परम शुद्ध है और आपका स्वभाव, अब स्वभाव में क्या रहता है, आपको अपने स्वभाव में उतरना है, आपको अपने स्वभाव में आना है। अगर आप अपने स्वभाव को नहीं जान पाते, क्योंकि आपको स्वभाव यानी आपको लगता है कि जो शरीर की आदतें हैं वो मेरा स्वभाव है, वो आपका स्वभाव नहीं है, वो परिस्थितियों में आपके शरीर को आदतें लग गई, बाकी वो आपका स्वभाव नहीं। आपका स्वभाव तो परम शांत स्वभाव है, आप शांत स्वरूप आत्मा है, परम शांत स्वरूप आत्मा है, सिर्फ देखने वाले हो, हर स्थितियों और परिस्थितियों को देखने वाले हो, और यही देखना एक दिन आपका अनुभव में बदलेगा, और इस अनुभव की यात्रा में आपको तब समझ में आएगा कि मैं आत्मा हूँ। आगे में देखते हैं।